मुझसे कोई चीज़ टूटे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, नेवर मिस योर अपडेट। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थंबनेल से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज मेरे घर कोई आ रहा है, और कौन आ रहा है ये तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो ये जानने के लिए आपको मेरी फुल वीडियो एंड तक वॉच करनी होगी। सफाई वगैरह से मैं फ़्री हो चुकी थी और बेडशीट निकाली थी मैंने, और तकियों पे कवर वगैरह में चढ़ा रही थी। तो मैं आज जा रही थी अपनी सिस्टर के घर। ये मैंने रात में ही हम सब बहनों ने मिलके कॉल पे प्लान कर लिया था कि एक सिस्टर है, उनके घर जाना है, रात में स्टे करेंगे, थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगी और फिर संडे को सब दिन में ही घर पर अपने वापस आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं जाने का मेरा पूरा प्लान था, प्लान बना, मैं नहीं गई और मैं ही रह गई। कोई बात नहीं। फिर मेरे घर गेस्ट आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो मेहमान भेजता हूँ। तो इसी वजह से मैं फिर गई नहीं। हस्बैंड मेरे कह रहे थे आप चली जाओ, मैंने कहा नहीं, अब मेहमान आ रहे हैं, छोड़े मैं फिर कभी चली जाऊंगी। अच्छा, लाउंज में मैं ये सेंटर पीस कारपेट है, मैं इसको बिछा रही थी। अदरवाइज़ हम ये कारपेट बिछाते नहीं हैं, इसको हटा के रखते हैं क्योंकि इतना कोई स्पेस नहीं है। फिर ये कारपेट बिछ जाता है ना, तो मेरा ये जो मेन डोर है ये ओपन नहीं होता है। ये जो सामने आपको जो डोर दिख रहा है ये तो मेरे रूम का है, इसके बराबर में मेरा मेन डोर है, तो वो फिर ओपन नहीं होता, फिर मसला होता है आने जाने में। तो इसकी वजह से हम ये सेंटर पीस बिछा के नहीं रखते हैं। तो यहाँ मेरी चादर भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। फिर मैं चादर वगैरह बिछाने के बाद फिर मैं इसको सेट करूँगी। या असल में मैं थोड़ा सा मैं इसको अपने डिवाइडर से दूर रखती हूँ ताकि ये सेंटर में रहे। हस्बैंड मेरा यहाँ सारा सामान लेकर आ गए थे पकाने के लिए। पहले तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ मैं। फिर हम दोनों ने मिलके डिसाइड करा कि मैं आज बिरयानी बनाती हूँ, शीर ख़ुरमा और मलाई बोटी, थोड़ी ग्रेवी वाली बनाऊँगी, और मैक्रोनी वाली सैलेड। रशियन सैलेड तो उसे नहीं कहेंगे क्योंकि रशियन सैलेड में सारे फ्रूट्स वगैरह डलते हैं, और मैंने फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं डाले थे। हाँ, वेजिटेबल्स मैंने डाली थी, जो मेरे पास थी वो मैंने सारी वेजिटेबल्स इसमें डाली थी। यहाँ मैं सारा सामान चेक कर रही थी कि कुछ भूल तो नहीं गए हैं, ताकि फिर मैं पहले से मंगा के रखूँ, खाना बनाते वक्त मुझे कोई मसला ना हो। यहाँ पर मैं सारी वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ वॉश करके अच्छी तरीके से मैंने यहाँ रख दी थी, और मैक्रोनी बॉईल करने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख रही थी। मैंने नमक डाला है, इसमें ऑयल डाला है, और जब पानी गर्म हो गया अच्छी तरीके से तो मैंने उसमें मैक्रोनी बॉईल कर ली थी। तो अभी फ़िलहाल पानी गर्म ही हो रहा था तो मैं वेट कर रही थी। मैंने सोचा इतनी देर में मैं कटिंग वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ।
एडिट के लिए मैंने वेजिटेबल्स यहाँ कट करके रख ली थी और अब मैं बिरयानी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो बिरयानी में मैं पुदीना डालती हूँ, साबुत ऐसे ही डालती हूँ, मतलब तोड़ लेती हूँ उसको और फिर ऐसे ही मैं डालती हूँ। और धनिया मैंने ले लिया था, उसको बारीक से थोड़ा मोटा सा कट कर लिया था। और हरी मिर्चें तकरीबन मैंने ली थी तकरीबन 10-12, वो मैंने उसके वो जो डंडियाँ होती हैं वो हटा के रख लिए थे। और टमाटर मैंने लिए थे 4, और टमाटर आई थिंक थोड़े से सॉफ्ट थे तो वो कट नहीं रहे थे मुझसे, तो फिर मैंने वो हैंड में लेकर उसे कट कर दिया। और साथ ही मैंने 3 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, और वो मैंने बिरयानी के लिए ब्राउन होने के लिए रख दी थी चूल्हे पर। और साथ ही में मैं मलाई बोटी की भी मैरिनेशन कर रही थी कि ताकि ये सारी चीज़ें कटिंग वगैरह मैं सब करूँ तो इतने 2-3 घंटे मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँ। तो मैंने मैरिनेशन में सबसे पहले जो डाला है वो लहसुन अदरक का पाउडर डाला है। फिर उसके बाद दही मैंने डाला, फिर मैंने थोड़ा दही रोक लिया था, मुझे कम लगेगा तो मैं बाद में और डाल दूँगी। फिर मैंने यहाँ ब्लैक पेपर डाला, फिर उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला। गरम मसाला मेरे पास ख़त्म हो चुका था, जो भी था वो फिर मैंने डाल दिया। कसूरी मेथी डाली मैंने। और ये जो मैं इसमें जो भी कुछ डाल रही हूँ ये सब मैं अपने अंदाज़े से ही डाल रही हूँ। 1 केजी चिकन था मेरा, तो उसके हिसाब से मैं हर एक चीज़ को डाल रही हूँ। और साथ साथ में मैं ये जो बिरयानी की प्याज़ थी ब्राउन हो रही थी उसको भी चलाई जा रही थी कि वो ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। और फिर दही जो मेरा थोड़ा बचा था मैंने और डाल दिया क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो मैंने तकरीबन 4 प्याज और 5-6 मिर्चें थी, उसको मैंने ब्लेंडर जार में अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बना लिया था और थोड़ा सा पानी डाला था, और मैंने फिर ये भी इसमें ऐड कर दिया था। और अब हम इसमें लास्ट में अपनी ऑल पर्पस की क्रीम डालेंगे, जिसके बगैर ये डिश अधूरी है। ये क्रीम तकरीबन मैंने 1 पूरी अभी डाल दी थी और एक और मंगाई थी, वो मैंने बचा के रखी थी कि जब ये कुक होगा ना तो फिर मैं डालूँगी। अगर मुझे कम लगेगी तो पकते हुए डालें ना, तो फिर वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है कि टेस्ट करते जाएँ आप, फिर उसके हिसाब से डालते जाएँ। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया हैंड से, और फिर मैं बर्तन वगैरह अपने निकालने चली गई कि मैं पहले ही से निकाल के रख लूँ, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, गेस्ट आ जाएँ तो फिर वो ही वहाँ बैठ जाएंगे तो फिर निकालने में मसला हो जाएगा। तो मैं पहले से ही हर एक चीज़ को रेडी करके रखती हूँ कि बाद में मुझे कोई मसला ना हो। मलाई बोटी को मैंने कुक होने के लिए रख दिया था, इसमें ऑयल डाला था और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। और बिरयानी के लिए मैं कौरमा रेडी कर चुकी थी, पहले ही चावल बॉयल होने के लिए रखे थे। यहाँ मेरा सारा खाना रेडी था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और यमी बना था। तो आज मेरी नन अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरे घर पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग के साथ। से वॉच माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।